लूडो भी खेली। जोशी जी घर पधारे। हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सब एकदम बढ़िया हो गए। गाजियाबाद वाली गुड वाली मॉर्निंग। सुबह सुबह का समय है, उठ चुकी हूँ अभी। कल के व्लॉग में आपने देखा था कि कल सुबह जोशी जी जयपुर के लिए निकल गए थे और कल रात बहुत ज़्यादा फिक्र जता रहे थे वो उस चीज़ को लेके कि नहीं अकेले नहीं सोओगे तुम, किसी बच्चों को साथ में सुला लेना। तो कल रात मेरे साथ शीलू और लवी दोनों सोए थे। मैंने फ़ोन किया था शीलू को, तो उस समय लवी शीलू औरों के घर पे ही थी, तो फिर वो दोनों ही जने आए थे यहाँ पे। काफ़ी देर तक हम लोग गप्पे शप्पे मारते रहे, हमने लूडो भी खेली। काफ़ी अच्छी थी कल की रात। हम लोग जब एक साथ में होते हैं हम लोग खूब मस्ती करते हैं। उसके बाद अभी सुबह सुबह बच्चे उठ के अपने घर चले गए। लवी को स्कूल जाना है, शीलू भी अपने घर चली गई है और यहाँ दिन की शुरुआत की जा रही है गर्मा गर्म पानी के साथ। गुड मॉर्निंग। टेन टेन। घर की साफ सफाई करने के बाद नहाकर भी मैं हो चुकी हूँ तैयार। कल दोपहर में गली में खड़े हम लोग ऐसे डिस्कशन कर रहे थे कि दिसंबर का महीना स्टार्ट हो चुका है लेकिन वो वाली ठंड नहीं है जैसी होती है, जैसी ऐसा लगता है कि हाँ ठिठुर रहे हैं, ठंड आ रही है। तो बस बोलने की देर थी। कई बार कहते हैं ना कि भगवान भी कान लगा के नज़दीक से सुन रहा होता है करके। कल रात कल शाम को ही हल्की हल्की सी बूंदाबांदी सी होनी शुरू हुई थी। रात को बढ़िया लेवल की बारिश हुई है। आज बाहर मैंने धोया नहीं तो घर में ही साफ़ सफाई करने के बाद बाहर मैं मोटर की मेन पाइप से ना सफाई कर देती हूँ पूरा पानी से ही, फिर झाड़ू लगा देती हूँ। लेकिन आज ऑलरेडी बाहर पूरी गली गीली गीली जब सुबह उठे, तो मतलब आज हाई लेवल वाली बारिश हुई है। और अभी तक पानी गर्म करके नहाना स्टार्ट नहीं किया, नॉर्मल पानी से ही नहा रहे हैं हम लोग। टंकी का जो पानी है उसी से नहा रहे हैं। लेकिन आज मुझे ऐसी फीलिंग आई कि नहीं आरती, अब पानी आगे के लिए गर्म करना पड़ेगा। आज रोड ढूंढूंगी मैं, पता नहीं कहाँ रखी हुई है, वो भी ढूंढनी पड़ेगी। ये भी बहुत बड़ी एक ये पजल है कि आपको रोड ढूंढनी है। इतना घर है, इतना सामान है, पता नहीं कहाँ रखी है, याद भी नहीं है बिल्कुल। और आज पोछा लगाते समय भी ना जैसे झंझनी लगती है ना हाथों में, ठंड के चक्कर में कि ठंड है, पानी ठंडा है, झंझन झंझन, वैसा सा आज फील हुआ मुझे। तो आज कह सकते हैं प्रॉपर कि हाँ ठंड आ चुकी है। तो आप ये ब्लॉग मेरा कहाँ से देख रहे हो, किस एरिया से देख रहे हो, और क्या आपके वहाँ भी कल बारिश हुई थी, ज़रूर बताना कमेंट करके। जितने कमेंट्स हो सके मैं रीड करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए अभी दिन की शुरुआत पूजा पाठ के साथ करते हैं, चलते हैं बाहर। जय गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव भय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करते संतन प्रतिपाला, भार चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। पूजा पाठ करने के बाद रूम में आ चुकी हूँ अभी मैं। सुबह समय पे उठ जाओ, सारा काम समय पे अपने आप हो जाता है। तो अभी ऑलमोस्ट सारा काम अब मेरा निपट ही चुका है साफ़ सफाई का। और यहाँ पे ब्लैक कॉफ़ी बना के लेके आई हूँ खुद के लिए। कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जो रात को भिगा के रखे थे। यही सुबह का हेल्दी वाला ब्रेकफास्ट है फिलहाल का मेरा। फिलहाल मैं सोच रही हूँ कि घर का काम वाम तो निपट ही गया, तो व्लॉग भी एडिट कर लेती हूँ, तो फ़ोन का काम भी निपट जाएगा। जितना काम टाइम पे निपट जाए ना उतना अच्छा है। मतलब आज ठंड वाली इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है ना कि मैंने रजाई एक बार फिर से भी खोल ली है। नहीं तो सुबह उठ के जैसे बिस्तर वगैरह सेट कर लिया। मैंने कोई बात नहीं, करना क्या, रजाई में आराम से पैर दे के बैठो और व्लॉग एडिट करो, अपना काम वाम निपटाओ। व्लॉग एडिटिंग का काम फिलहाल मेरा निपट चुका है और हल्की हल्की सी भूख लगनी भी स्टार्ट हो गई है मुझे। जब तक मैंने टोस्ट नहीं खाए थे, मैं काबू में थी, तब तक सही था। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि शेर के मुंह को, बाघ के मुंह को खून लग गया, ऐसे है ना, तो वैसा सब हो गया कि दोबारा से टोस्ट का जो टेस्ट है वो जीभ पे लग चुका। अब मेरे को फिर से क्रेविंग हो रही है ऐसी कि मुझे टोस्ट खाना है। रात जो मिक्स वेज बनाई थी वो तो है हमारे पास। तो अभी है ना कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि अकेले में मैंने ऐसे खाना बनाया है। मुझे पता ही नहीं है कि अकेले में कितना खाना बनाना चाहिए, क्योंकि हमेशा फैमिली का ही खाना बनाया है। फिर 2 जनों का खाना बनाने में मुझे दिक्कत हो रही थी कि सिर्फ 2 जनों का खाना, क्वांटिटी समझ में नहीं आती, बच जाए खाना फिर उसे फेंकने का मेरा मन नहीं करता। तो कल भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। तो फिर मैंने कहा अब जो सब्ज़ी बची है उसको किसी भी तरीके से यूज़ करना है मुझे आज। तो पहले अभी हम चलते हैं दुकान पे, लेके आते हैं ब्रेड, क्योंकि कल जो ब्रेड थे उसमें से 2 टोस्ट मैंने सुबह खा लिए थे। फिर लवी आई थी मेरे पास, मैंने लवी को पूछा खाएगी, लवी ने कहा बना लो चाची। तो उसमें बाकी जो ब्रेड थे उस समय हमने फिर वो बना लिए थे। तो छोटा वाला पैकेट ही लेकर आई थी मैं। तो फिर अब मैं सोच रही हूँ कि दुकान पे जाके एक बार फिर से
ले आते हैं हम लोग ब्रेड का पैकेट और मिक्स वेज बीच में डाल के टेस्टी से बनाएंगे टोस्ट। चलो चलिए, शॉर्टकट भी हो जाता है बनाने में कि भूख लग रही है तो फटाफट से आप खा सकते हो बना के। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि ब्रेड वैसे ज़्यादा अच्छी होती भी नहीं है सेहत के लिए। कोई बात नहीं, जब तक अकेली हूँ तब तक खा रही हूँ, बाद में जोशी जी आ जाएंगे, पता नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे। तो 2-3 दिन जो मेरे पास हैं उनको थोड़ा खुद के हिसाब से जी लेती हूँ, बाकी जीवन इनके हिसाब से तो फिर चलेगा ही आगे को। 2 जने हैं, मैं बोलूँगी पूरब, ये बोलेंगे पश्चिम, फिर मैं सोचती हूँ चलो इनके साथ पश्चिम को ही चल दूँ। ऐसा ही होता है कोई भी चीज़, अब 2 जनों में अलग अलग चीज़ में क्या बनाऊँ, फिर जो ये बोलते हैं वही बनाते हैं, वही दोनों खाते हैं। तो उस चक्कर में मैं अपना मन मार लेती हूँ हर चीज़ को लेके। तो चलिए चलते हैं शॉप पर। चलो चलो, ढोलक बज रहा है, भजनों की आवाज़ आ रही है। जय हो भगवान। टोस्ट तैयार हो रहे हैं यहाँ पर हमारे, और बचपन की यादें ताजा करते हुए साथ में पिया जाएगा आज बॉर्नविटा वाला दूध। खुल जा सिम सिम, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। आरती भट्ट जोशी के लिए गर्मा गर्म टोस्ट हाजिर हो। हाजिर है जी, हाजिर है। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए। खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल पर किसे दादा खायो ना। क्या बात है। और साथ में बॉर्नविटा वाला दूध। पता नहीं आज कितने टाइम बाद मैं बॉर्नविटा वाला दूध पी रही हूँ, ऐसा मुझे याद ही लास्ट कब पिया था मैंने। नमस्ते मम्मा जी। बच रहो बेटा जी, सदा सुहागन रहो। ठीक ठाक हो? हम बढ़िया हैं, आप कैसे हो जी? मैं ठीक ठाक है बेटा। छत में धूप सेक रहे हो? हाँ, धूप में आज अच्छी धूप आई है, कल तो धूप ही नहीं थी बिल्कुल, हवा तूफान इन्ना। मैंने कहा आज के बज रहो ये सरो, ये मौसम क्यों हो गया ऐसा। पापा कह रहे ये तो मेरी किस्मत फूटी है ना, आज मैं घर में हूँ तब हो रहा है ये। अच्छा, कल पापा घर ही थे? कल पापा घर में थे, सारा दिन सोचे थे कि धूप में सोऊंगा, थोड़ी देर आराम करूंगा, कहाँ किस्मत में धूप कल। अच्छा, बारिश हुई वहाँ? रात हुई बारिश। हमारे यहाँ भी हुई कल रात बारिश। हुई थी? हाँ, किरमिन किरमिन सी आई पहले, फिर बाद में अच्छी बारिश हो रही थी। रात को बच्चे आए थे ना सोने के लिए, लवी शीलू, तो मैंने वो ताला मार रखा था, ताला खोला तो बाहर देखा बारिश हो रही है। सुबह भी पूरी गली भीगी हुई थी। हमारा भी यही हो रहा था, पहले तो किड़मड़ी आ रही थी, फिर बाद में बढ़िया बारिश हुई। मैं छत वहां भी गई थी गिरीश के प्लॉट में, वहां पानी डालना हो रहा था, देखा मैंने मिट्टी को करके, मैंने कहा यार बारिश तो हुई पड़ी है। सही है, आपके प्लॉट के चक्कर में मुझे लगता है बारिश करी है भगवान ने, कि ये तो डाल नहीं रही पौधों को पानी, मैं डाल के आऊं। सही बात, मेरे को यही लग रहा था, रो पानी मांगना पड़ता है, बुरा लगता है मेरे को। रोज तो खैर नहीं मांगती हूँ, हफ्ते में एक बार जाना पड़ता है। सर्दी में कम जरूरत पड़ती है, गर्मी में मुरझा जाते हैं पौधे। हाँ, गर्मी में तो लगाना ही नहीं, मैंने कहाँ से मांगू रो लोगों से इतना पानी। अब जब तक वहाँ प्लॉट में कनेक्शन नहीं होता पानी का, जब तक दिक्कत ही रह रही। हाँ, यही तो परेशानी है, फिर रो मांगना भी अच्छा नहीं लगता है ना। और खाना पीना हो गया? हाँ, खाना हो गया, साग पड़ा था मेरे पास, सरसों का साग, और रोटी बना ली। सही है, बढ़िया किया। बताओ मैंने फिर नाश्ते में क्या खाया? नाश्ते में फेवरेट क्या है तेरा? फेवरेट क्या है? तूने ब्रेड खाए होंगे भर के टोस्ट बना के। सही जवाब। मिक्स वेज बनाई थी रात, वही भर के खाया मैंने, और बॉर्नविटा वाला दूध भी आज मैंने। अच्छा, चलो बढ़िया है, बढ़िया है। और अनिल? कुछ जयपुर, पता नहीं अभी कब तक आएंगे। काम चल ही रहा है उनका, मीटिंग्स ही कर रहे हैं अभी तो। देखो, गुड इवनिंग यूट्यूब फैमिली, शाम का समय है। मैंने कहा चलो छत पे थोड़ी देर टहलेंगे, लेकिन यहाँ तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है भैया। आज तो पूरा ऐलान कर दिया जा रहा है कि आज से ठंड शुरू, क्योंकि कल बारिश आई थी। हाँ, कल रात जो बारिश आई थी उसकी वजह से सब बारिश कर रहे हैं। कल पटियाला में भी बारिश आई थी, नानी बता रही थी, पता है हर जगह बारिश हुई है। ये क्या है? स्लाइम।
मुझे सबसे बुरी लगती है ये पता नहीं क्यों लवी को इतनी पसंद है और मुझे इस पे बहुत गुस्सा आता है। अजीब सी लगती है मुझे ये, घिन सी आती है इसको देख के, गंदी सी। पक। किस किस का स्लाइम अच्छे लगते हैं कमेंट्स में बताना। ओ भैया कमेंट्स में बताना। खड़ी हो जरा, ऊपर खड़ी हो। लवी ने ये नया सूट पहना है आज। बेर पाया बेर फाड़िया लवी। क्या बोल रहा है? जी रहा। अच्छा लग रहा है, नाइस। मुझे तो ठंड सी लग रही है, हाथ भी मेरे से ठंडे ठंडे हो रहे हैं। लवी तेरे हाथों मुझसे ज्यादा ठंडे हो रहे हैं। अब बस ठंड ठंड में यही रहेगा, एक दूसरे के गाल पे ठंडे हाथ लगाते रहो। अब तो लवी के एग्जाम भी आने वाले हैं। कब से शुरू है? परसों से। वेरी गुड। तैयारी हो गई? लवी फर्स्ट आएगी इस बार? आए हाय। छत पे टहलते टहलते हमें शाम के 5:30 बज चुके हैं और जस्ट अभी लवी ने मुझे कहा, देखो चाची चंदा मामा आ गए। बड़ी जल्दी आ गए ड्यूटी पे, क्या बात है? अभी चलते हैं नीचे। 6 बजे तक पूरा घुप अंधेरा हो जाता है और सुबह 6 बजे तो बिल्कुल ही मतलब ऐसा होता है अंधेरा, और गर्मियों में 5 बजे सवेरा। यही मौसम के मजे है ना भाई। ठंड लग रही है लगी आज? नहीं लग रही? पक्की बात? ये क्या है? शिव शंकर डमरू वाले मेरा सहारा तू ही है, मेरा सहारा तू ही है, मेरा सहारा तू ही है। शिव शंकर भोले भाले मेरा सहारा तू ही है। कैलाश वासी बाबा मैं फड़िया पल्ला तेरा, कैलाश वासी बाबा मैं फड़िया पल्ला तेरा। मैनू चरणा नाल लगा ले, मेरा सहारा तू ही है। शिव शंकर डमरू वाले मेरा सहारा तू ही है। पूजा पाठ करने के बाद एक बार फिर से डायरेक्ट एंट्री होती हुई रसोई में। अभी जोशी जी से बात हुई है, वो बोल रहे कि हम रास्ते में वापस आ रहे हैं। मैंने कहा रास्ते में हो वापस आ रहे हो तो बताया क्यों नहीं आपने मुझे निकलते समय? बोल रहे मैं सोच रहा हूँ कि सरप्राइज दूंगा। मैं सरप्राइज होगा तो खाना भी तो हिसाब से बना के रखूंगी ना आपके लिए, आगे खाना नहीं खाओगे? कह रहे रहने दो मैं रास्ते में खाऊंगा। मैं क्यों खा के आऊँगा? रास्ते में बना रही हूँ, बताओ क्या खाओगे? तो कह रहे दाल चावल आलू का भरता बना दो। मैं कहा चलो ठीक है जी, जो हुक्म मेरे आका। तो यहाँ पे अभी तड़के की तैयारी की जा रही है। प्याज लहसुन टमाटर हरी मिर्च ये सब चीज़ें हम भी करेंगे यहाँ पे चॉप। और दाल मैंने यहाँ पे भिगा दी है, मिक्स दाल। जोशी जी डी-मार्ट से लेकर आए थे अपनी पसंद से कि मिक्स दाल बनाना, तो मिक्स दाल यहाँ पे भिगा कर रखी हुई है हमने। तड़का लगाने का तक थोड़ी देर और ये भीग जाएगी। मेरे साजन जी घर आ रहे हैं, साजन जी घर आए, नहीं कुच्चू जी घर आए, पुच्चू क्यों शर्माए। कुच्चू पुच्चू कुच्चू पुच्चू पहले इतना फेमस था ना टिकटॉक के टाइम पे भी, जो पहले से फॉलो करते हैं उनको पता ही है इस बात का। इवन हमारी शादी की जो गाड़ियां थी ना उनके पीछे भी यही लिखा, जैसे लिखा होता है ना नाम लिखे रहते हैं वेड्स करके, तो कुच्चू वेड्स पुच्चू लिखा हुआ था। सब बारात की गाड़ियों के बस के पीछे स्टिकर लगे थे कुच्चू वेड्स पुच्चू। लहसुन कर लेते हैं इसमें ऐड। जाने कहाँ गए वो दिन कहते थे तेरी याद में। आगे क्या होता है? तुझको ना भूल पाएंगे। मिक्स दाल बनाने के लिए तड़का तैयार हो चुका है। हमारी दाल भी भीग चुकी है बढ़िया तरीके से, रंग देखने से पता लग रहा होगा आपको। तड़के में ऐड करेंगे दाल। मुझे दाल चावल भरता बनाना है, कुकर एक ही है तो पहले दाल बना लेते हैं। 1 बाय 1 चीज़ें बनाई जाएंगी, दाल चावल फिर भरता। नहीं चावल तो बाद में बनाऊंगी जब जोशी जी आ जाएंगे, चावल बनने में ज़्यादा टाइम तो लगता है नहीं, चावल उसी में बनाएंगे। बस दाल और भरता बना के रख दूँगी पहले। एंड जैसे कि आपने ब्लॉग में देखा ही, भोजन तो मैंने तैयार कर ही लिया था पहले। तो जस्ट अभी जोशी जी घर पधारे हैं, मतलब अभी रात के पूरे 10 बज रहे हैं, तो तकरीबन 9:30 बजे ये घर आ गए थे। तो अभी इन्होंने नहा लिया है, रूम में पहुंच चुके हैं। थकावट से बुरा हाल। कैसा रहा सफ़र आपका? ठीक था। कैसी रही मीटिंग्स? ठीक थी।
थकान हो रही है बहुत ज़्यादा? बहुत ज़्यादा। भोजन लगा दो? हाँ खा लेते। भोजन किया जा रहा है अभी यहाँ पर। क्या कहना चाहेंगे जोशी जी, सही बना खाना? अच्छी हो रही था, मिक्स है नहीं। जो डीमार्ट से लाए थे हम। बढ़िया हो रही है, अच्छा हो रहा है। सही है। भरता सही है? हाँ ठीक है। भोजन वाकई में बहुत स्वादिष्ट बना था। जब भी दिल से कोई भी काम करो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो काम सफल ना हो। जोशी जी को बहुत पसंद आया, मुझे बहुत पसंद आया। अभी मैंने बर्तन साफ कर दिए हैं, रसोई की साफ सफाई डन कर दी है। अंदर बैठी हुई मैं आपके कमेंट्स की रिप्लाई कर रही थी। जोशी जी बाहर टहलने के लिए गए हुए हैं गली में, तो मुझे 2-4 कमेंट्स ऐसे देखने के लिए मिले कि जीजू को ऐसे नहीं जाना चाहिए था आपको अकेले छोड़ के। उनको पता है कि आप घर में अकेले हो, फिर भी वो आपको अकेले छोड़कर चले गए। तो देखिए, काम भी ज़रूरी है। काम होगा तभी जीवन अच्छे से सुखमय तरीके से व्यतीत कर पाएंगे। और हम दोनों ही हैं मेन, घर के 2 पहलू और 2 पिल्लर मेन, घर को संभालने वाले, करने वाले। तो जोशी जी का इवेंट का काम है, मीटिंग्स के चलते जाना पड़ता है उनको। मीटिंग सक्सेसफुल हो, बस मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ। इतनी दूर वो गए हैं, इतना ट्रैवल करना भी आसान नहीं होता। कुछ कमेंट्स ऐसे भी आए जो मुझे देखने के लिए मिले कि आप घर में अकेले हो, आपको ये चीज़ ब्लॉग में रिवील नहीं करनी चाहिए थी, कि कुछ भी हो सकता है, चोर घर में आ सकते हैं, कुछ भी ऐसा गलत हो सकता है। तो ये चीज़ वैसे मैंने उस समय ऐसा कुछ सोचा नहीं था। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारा घर ना बिल्कुल ही खोपचे में है, इधर तो कौन ही आएगा। और मेरे अगल बगल में ऐसा नहीं कि अकेला मेरा घर है, अगल बगल का सब खाली है। यहाँ का तो हमारी गली का सिस्टम ऐसा है, आपने ब्लॉग्स में देखा ही है कि अगर थोड़ी सी भी कोई भी दिक्कत हो जाए ना किसी भी एक घर में, तो पूरी गली एक साथ खड़ी होती है। तो इस चक्कर में थोड़ा सा कहीं ना कहीं रिलैक्स भी है इस चीज़ को लेकर कि अकेले नहीं है कोई भी। अपने भले घर में कोई इंसान अकेला हो, लेकिन गली पूरी एक साथ है, एक यूनिटी में है, तो इतनी ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। बाकी बच्चे लोग कल रात मेरे पास आए गए थे, और अभी तो कुदरती जोशी जी भी आए गए। मुझे नहीं पता था यार, जब शाम को मैंने खुद से कॉल करके इनको पूछा, मैं तो वैसे ही फ़ोन किया था, तो कह रहे कि हम तो निकले हुए हैं। मैं तो सोचा सरप्राइज़ दूंगा करके, आपका कॉल आ गया। मैंने कहा सरप्राइज़ वाली बात नहीं है भाई, बता दिया करो, खाना वगैरह बनाना होता है। तो मैंने उस तरीके से बनाया, नहीं तो अपने लिए तो मैं कुछ भी हल्का फुल्का बना लेती। मैं तो सोची थी ओट्स ही खा लूँगी करके। फिर जब जोशी जी ने बोला मैं आ रहा हूँ, तब मैंने प्रॉपर फिर भोजन तैयार किया उनकी पसंद का, और उनको अच्छा लगा तो फिर मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगा। तो कमेंट्स की रिप्लाई करी थी, बस ये 2-4 कमेंट्स मैंने ऐसे देखे। और एक ये कमेंट बहुत आ रहा है कि आप फ़ोन पे जब बात करते हो मम्मा से, मेरी पटियाला वाले मम्मा से, तो आप दिखाते हो, लेकिन सासू माँ से बात करते हो तो आप दिखाते नहीं हो। आपने पहले भी व्लॉग्स में देखा है, जब मम्मियाँ मेरे साथ भी होते हैं घर में, उनका मूड होता है वो व्लॉग में आते हैं, नहीं होता वो नहीं आते। तो मैं उनको स्पेशल बोलूँ कि नहीं मम्मी आप मुझे वीडियो कॉल करो, है ना, या फिर मैं ऑडियो कॉल वो करूँ, कैच करूँ, मुझे वैसा अच्छा नहीं लगता। तो ठीक है, सबके साथ अलग अलग लेवल की बॉन्डिंग होती है। मम्मी के साथ उस तरीके की बॉन्डिंग है, सासू माँ के साथ थोड़ी प्राइवेट वाली बॉन्डिंग है। और हमारी बातें भी काफ़ी पर्सनल रहती हैं। जब भी हम फ़ोन पे बात करते हैं तो वो चीज़ें मुझे लगता है भी नहीं कि रिवील करनी चाहिए। तो ठीक है, जो भी है जैसा भी है, पर आपके लिए फ़िलहाल जो आप मेन पूछना चाहते हो वो मुझे पता है। फोकस सिर्फ ये है कि सासू माँ से बात हो रही है कि नहीं हो रही। तो सासू माँ से बात मेरी भी हो रही है, जोशी जी की भी हो रही है, देवर जी की भी हो रही है, नंदू की भी हो रही है, सबकी बात हो रही है आपस में एक दूसरे के साथ। और जब तक उनका दिल है वहाँ रुकने का, तब तक वो रुकेंगे। जब उनका मन ऐसा होगा कि नहीं अब मुझे घर जाना चाहिए, तो या तो वहाँ से देवर जी आ जाएंगे छोड़ने के लिए, नहीं तो फिर हम लोग खुद ही जाके मम्मा को ले आएंगे। जैसा भी उनको सही लगे, जैसे भी वो बोलेंगे, जैसे भी हुक्म करेंगे, वैसे उनके बच्चे उनकी जो भी आज्ञा होगी उसका पालन करेंगे। तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमारी सबकी बढ़िया बॉन्डिंग है आपस में, और अच्छी भली बातचीत हो रही है सबकी एक दूसरे के साथ। और भजन को आप बहुत ज़्यादा प्यार देते हो, कि जो आपने भजन आप गाते हो बहुत अच्छे लगते हैं ब्लॉग में, उसके लिए भी थैंक यू सो मच, तहे दिल से शुक्रिया। जोशी जी भी वहाँ से मिठाई लेकर आए हैं, जयपुर की स्पेशल मिठाई। तो मुझे कह रहा है ऐसी मिठाई आपने खाई नहीं होगी, मैं ऐसी मिठाई लाया हूँ। देखिए भाई, मैं कहा जब डब्बा खोल ही रहे तो आपके सामने खोल देती हूँ। अब इस मिठाई का नाम क्या है मुझे ये तो पता नहीं है, लेकिन ये मुझे कुछ गाजर पाक टाइप सी लग रही है, देख सकते हैं आप। खुशबू तो बहुत प्यारी आ रही है। रात को खाने से पहले मीठा वैसे खाना नहीं चाहिए, और मीठा वैसे भी मुझे बहुत कम ही पसंद आता है। बहुत कम मीठा खाती हूँ मैं नॉर्मल लाइफ में भी। वाओ, ये मिठाई कुछ अलग सी लग रही है, खुशबू बड़ी प्यारी आ रही है इसमें से।
जैसे गच्चक होती है ना, गच्चक, वैसा टेस्ट है इस मिठाई का। ये मस्त है। तो टेस्ट तो कर ही ली, ये वाली भी टेस्ट कर ही लेते थोड़ी सी। ब्रश कर लेंगे। इसका टेस्ट कुछ गाजर पाक जैसा ही है। तो जयपुर की फेमस मिठाई हमारे घर में आई और हमने खाई और खाकर आपको स्वाद बताई। तो ठीक है गाइज, आज की वीडियो, आज का ब्लॉग यहीं तक था। जोशी जी की घर में एंट्री अचानक से आपको कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट्स करके। टेंशन वाली कोई बात नहीं है, एक बार फिर से आपके दीदी जीजू साथ में हैं, सेफ्टी में हैं, कोई टेंशन की बात नहीं। जोशी जी घर वापस आ गए तो टेंशन की बात तो मुझे वैसे भी लग नहीं रही थी कि जोशी जी को मुझसे ज़्यादा मेरी टेंशन हो रही थी। ये चीज़ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कल। तो मिलते हैं बहुत जल्द। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये आहा आहा। Cheers.